नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, रेलवे इत्यादि डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछले एक साल के करंट अफेयर्स से लिए गए एमसीक्यूज हैं और कुल 50 प्रश्न होंगे और ये सेट 1 है। इस सीरीज के अगले सेट भी आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूँगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, जिसमें मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इन प्रश्नों को बोलूँगा और आपको 30 सेकंड में उत्तर देना है। 30 सेकंड के बाद इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूंगा। पहला प्रश्न, वर्तमान में देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। Who is the commander in chief of India? Currently, who is the commander-in-chief of India? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है, आपको ये बताना है और आपके सामने है 4 ऑप्शंस। समय समाप्त हुआ, उत्तर जान लेते हैं। वर्तमान में देश का सर्वोच्च सेनापति द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति ही देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ होता है और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, इसलिए वही देश की सर्वोच्च सेनाओं, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में वायु सेनाध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, आर हरिकुमार, मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी। हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, आर हरिकुमार, मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी। सेनाध्यक्ष का आपको नाम बताना है, वायु सेनाध्यक्ष का नाम बताना है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, आर हरिकुमार, मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी। समय समाप्त हुआ। वर्तमान में वायु सेनाध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस हैं। एडमिरल आर हरिकुमार नौसेनाध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोभाल, अजय कुमार सूद, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? अजीत कुमार डोभाल, अजय कुमार सूद, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, यशवर्धन कुमार सिन्हा। आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम और आपके सामने है 4 ऑप्शंस और अब आपका समय होता है पूरा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। अजय कुमार सूद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सूद, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तपन कुमार डेका, सामंत कुमार गोयल, सुरेश एन पटेल, विनय मोहन क्वात्रा। हु इज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तपन कुमार डेका, सामंत कुमार गोयल, सुरेश एन पटेल, विनय मोहन क्वात्रा। आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का नाम और समय होता है अब समाप्त। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल। तपन कुमार डेका आईबी के डायरेक्टर हैं। सामंत कुमार गोयल और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर हैं और विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर परमेश्वरन अय्यर, डॉक्टर मनोज सोनी। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर परमेश्वरन अय्यर, डॉक्टर मनोज सोनी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर परमेश्वरन अय्यर, डॉक्टर मनोज सोनी। समय हुआ समाप्त।
वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसलिए नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं डॉक्टर परमेश्वरन अय्यर और यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो, हंसराज गंगाराम अहीर, रेखा शर्मा, एन.के. सिंह। Who is the chairperson of NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights? प्रियांक कानूनगो, हंसराज गंगाराम अहीर, रेखा शर्मा, एन.के. सिंह। आपको बताना है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष का नाम। आपके सामने है 4 ऑप्शंस। समय होता है समाप्त। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के चेयरपर्सन हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्षा हैं। और एन.के. सिंह 15वां वित्त आयोग 15th फिनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, इकबाल सिंह लालपुरा, डॉक्टर विवेक देवराय, एस.एन. सुब्रमण्यम। Who is the governor of Reserve Bank? शक्तिकांत दास, इकबाल सिंह लालपुरा, डॉक्टर विवेक देवराय, एस.एन. सुब्रमण्यम। आपको बताना है रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम और आपके सामने है 4 ऑप्शन, शक्तिकांत दास, इकबाल सिंह लालपुरा, डॉक्टर विवेक देवराय, एस.एन. सुब्रमण्यम। और अब आपका समय होता है समाप्त। रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर विवेक देवराय अध्यक्ष हैं आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। एस.एन. सुब्रमण्यम अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी, एस सोमनाथ, समीर वी कामत, राजीव कुमार। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इसरो? प्रसून जोशी, एस सोमनाथ, समीर वी कामत, राजीव कुमार। आपको बताना है इसरो के अध्यक्ष चेयरपर्सन का नाम। प्रसून जोशी, एस सोमनाथ, समीर वी कामत, राजीव कुमार। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इसरो? सो टाइम इज अप। तो हम लोग अब उत्तर जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। अध्यक्ष हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और प्रसून जोशी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष। समीर वी कामत हैं DRDO के अध्यक्ष और राजीव कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। समीर वी कामत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन हैं और राजीव कुमार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चारों नाम महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विनय कुमार सक्सेना किस पद पर आसीन है? राज्यपाल पश्चिम बंगाल, उपराज्यपाल दिल्ली, राज्यपाल असम, राज्यपाल तमिलनाडु। विनय कुमार सक्सेना holds which of the posts? Governor of West Bengal, Lieutenant Governor of Delhi, Governor of Assam, Governor of Tamil Nadu. विनय कुमार सक्सेना वी के सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज डॉक्टर C.V. आनंद बोस। असम के राज्यपाल गवर्नर ऑफ असम जगदीश मुखी। तमिलनाडु के राज्यपाल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु R.N. रवि। अगला प्रश्न, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल, बनवारी लाल पुरोहित, राधाकृष्ण माथुर। Who is the
डिप्टी गवर्नर ऑफ लद्दाख? मनोज सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल, बनवारीलाल पुरोहित, राधा कृष्ण माथुर। आपको बताना है लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम, डिप्टी गवर्नर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। समय होता है समाप्त। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और प्रफुल्ल पटेल दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और उनको लक्षद्वीप का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। लक्षद्वीप के भी वे इंचार्ज हैं। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं। और उन्हें पंजाब के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर, मेरठ, मैसूर, झांसी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस? कानपुर, मेरठ, मैसूर, झांसी। आपको बताना है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर, मेरठ, मैसूर, झांसी। समय होता है समाप्त। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, बर्थडे ही नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? बिहार, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश। Which state is the LPG enabled and smoke free state of India? First LPG enabled and smoke free state of India. बिहार, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश। समय समाप्त होता है। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु। वेयर इज द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु। किस राज्य में है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय? कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु। आपका समय अब समाप्त होता है। देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय केरल में है, इसे याद रखेंगे। पेपरलेस का मतलब हुआ कि वहां पर काम डिजिटल मोड में होते हैं। फाइल का निपटारा, फाइल का आदान प्रदान, फाइल का ट्रांसफर ऑनलाइन ही हो जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है? गुरुग्राम, नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर। यह त्रुटि हुई है, गुरुग्राम लिखा जाना चाहिए। नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर। Where is the Secretariat of International Solar Alliance? गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, चेन्नई, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, उसका सचिवालय कहाँ है यह आपको बताना है। गुरुग्राम, नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर। समय हुआ समाप्त। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय है गुरुग्राम में, हरियाणा में। यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है इसके संबंध में वो हम लोग जान लेते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। और अभी इसके 112 सदस्य देश हैं। 112 सदस्य देश हैं, जिनमें से 92 ने इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है, यानी उसको साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है और उसे स्वीकार कर लिया है। सदस्यों की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि 112 सदस्य राष्ट्र हैं। 112वां सदस्य है स्पेन। इसमें और भी कई देशों के नाम है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है?
Kalimantan, Borneo, Nusantara, Jakarta. What is the name of new capital of Indonesia? Kalimantan, Borneo, Nusantara, Jakarta. यह नई राजधानी इंडोनेशिया बनाने जा रहा है। कहाँ है नई राजधानी? कालीमंतान, बोर्नियो, नुसंतारा, जकार्ता। क्लाइमेट चेंज के भय से, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए यहाँ नई राजधानी बनाई जा रही है। तो समय हो गया है समाप्त और अब हम लोग इसका उत्तर जान लेते हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी, द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज गोइंग टू बी नुसंतारा। कंतारा, नुसंतारा याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एयर इंडिया अब किस समूह की अनुषंगी इकाई है? रिलायंस, टाटा सन्स, अदानी इंटरप्राइजेज, एमिरेट्स एयर। एयर इंडिया is an auxiliary unit of which group of companies? Reliance, Tata Sons, Adani Enterprises, Emirates Air. एयर इंडिया को अब किस समूह ने अपने अंदर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है, खरीद लिया है? तो इसका उत्तर होगा टाटा सन्स। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। अगला प्रश्न, अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। वेयर इज अटल टनल? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नन ऑफ दीज। आपको बताना है अटल सुरंग कहाँ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अटल सुरंग कहाँ है? वेयर इज अटल टनल? हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, तो अटल टनल कहाँ है? समय होता है समाप्त। अटल टनल है हिमाचल प्रदेश में। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसका पूर्व नाम रोहतांग सुरंग है। अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। यह लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति घाटी कहाँ है, तो वह हिमाचल प्रदेश में है। और इसी टनल का पहला नाम था रोहतांग टनल, रोहतांग सुरंग, क्योंकि रोहतांग दर्रे के पास है। अगला प्रश्न, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। Which is the first state of India that got हर घर जल certification? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। हर घर जल यह सरकार की योजना है। इससे प्रमाणित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपको यह बताना है। समय होता है समाप्त। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है जो हर घर जल प्रमाणित है, यानी हर घर जल पहुंचा दिया गया है। और ऐसा करने वाला देश का पहला जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम। विच इज द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंडिया that has implemented NEVA, National E-विधान एप्लीकेशन? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का पहली विधानसभा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो वह है नागालैंड। ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल मोड से होगी। अगला प्रश्न, पशुपालकों को समर्पित भारत के पहले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? पशुपालकों को समर्पित भारत के पहले सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है? गौवाणी, पशुवाणी, दूधवाणी, कृषिवाणी। Which is the first community radio of India dedicated to farmers who rear animals, animal rearers? गौवाणी, पशुवाणी, दूधवाणी, कृषिवाणी। तो यह है दूधवाणी। गुजरात के बनासकांठा जिले में पशुपालकों के लिए पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है दूधवाणी, याद रखेंगे दूधवाणी।
अगला प्रश्न, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतरिम सचिवालय कहाँ है? गुरुग्राम, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस। Where is the interim secretariat of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure? गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस। आपको बताना है यह एक संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका अंतरिम सचिवालय कहाँ है? तो इसका अंतरिम सचिवालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं, जिनमें से 8 की महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन आदि हैं। यह भारतीय सरकार के प्रयासों से इस संगठन की स्थापना हुई है और इसका उद्देश्य है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना या पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से अपग्रेड करना कि वह आपदा के समय भी सह सके आपदा के जोर को। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में किस महान सिख गुरु महाराज का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। 400th प्रकाश पर्व of which Sikh Guru Maharaj was celebrated in April 2022? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर हुआ गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें कि 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था। इन्हें हिंद दी चादर भी कहा जाता है। यह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। अगला प्रश्न, कितने देशों में बिटकॉइन आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्य है? कितने देशों में बिटकॉइन आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्य है? 1, 2, 3, 0। In how many countries Bitcoin is accepted as legal tender? 1, 2, 3, 0। कितने देशों में बिटकॉइन आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्य है? इसका उत्तर होगा 2। एल सल्वाडोर और मध्य अफ्रीकी गणतंत्र सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये 2 देश हैं जो बिटकॉइन को एक डिजिटल मुद्रा है को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हैं लीगल टेंडर के रूप में। जैसे हमारे यहाँ लीगल टेंडर रुपया है, वैसे ही वहाँ पर बिटकॉइन भी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्य है। एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी है बांगुई। अगला प्रश्न, मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट एथेनॉल factory run with the help of millets? मोटे अनाजों से। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। समय समाप्त हुआ। तो बिहार के पूर्णिया में मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। मोटे अनाज हुए जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि। अगला प्रश्न, सरकारी विद्यालयों में दोपहर के भोजन के साथ साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। Which state of India now provides breakfast along with midday meals in schools? केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। किस राज्य में मिड डे मील के अलावा दोपहर के भोजन के अलावा नाश्ता भी मिलेगा? समय हुआ समाप्त। तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में अब दोपहर के भोजन के साथ साथ बच्चों को
नाश्ता भी मिलेगा, यानी जाते के साथ सुबह सुबह नाश्ता भी मिलेगा और दोपहर में वो भोजन भी करेंगे। एक अच्छी इनिशिएटिव है बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्कूल में रिटेंशन के लिए भी। अगला प्रश्न, बंदर की एक नवीन प्रजाति सेला मकाक कहाँ पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। A new species of monkeys named Sela macaque has been discovered in which state of India? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सेला मकाक नामक बंदर प्रजाति की कहाँ खोज की गई है? समय होता है समाप्त। अरुणाचल प्रदेश में बंदर की इस नवीन प्रजाति सेला मकाक की खोज की गई है और सेला दर्रा के नाम पर इसका नाम है सेला मकाक। अगला प्रश्न, भविष्यो रक्षति रक्षिता किस संस्था का नया आदर्श वाक्य है? राष्ट्रीय महिला आयोग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। राष्ट्रीय बाल इसे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। भविष्यो रक्षति रक्षिता इज द न्यू मोटो ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल वुमेन्स कमीशन, EPFO, NCPCR, सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका उत्तर होगा NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। किस शहर का नया नाम संभाजी नगर कर दिया गया है? उस्मानाबाद, फिरोजाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद। Which city has been renamed? Which city has been renamed as संभाजी नगर? उस्मानाबाद, फिरोजाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे और वे एक महान योद्धा थे। आपको बताना है कि संभाजी नगर के नाम पर किस जगह का नाम रखा गया है। तो इस समय होता है समाप्त और इसका उत्तर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों जगहों का नाम बदला गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारा शिव कर दिया गया है। अगला प्रश्न, गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत में कहाँ है? नागपुर, जबलपुर, बड़ोदरा, त्रिवेंद्रम। वेयर इज गति शक्ति यूनिवर्सिटी इन इंडिया? नागपुर, जबलपुर, बड़ोदरा, त्रिवेंद्रम। गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ है? नागपुर, जबलपुर, बड़ोदरा, त्रिवेंद्रम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और आपको बताना है कि यह कहाँ पर है। समय होता है समाप्त। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गाजियाबाद। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन सेट अप इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गाजियाबाद। पहला डिजिटल लोक अदालत नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गाजियाबाद। कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो आपको बताना है। समय होता है समाप्त। पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत जयपुर में की गई है। यहाँ पर अदालत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगी। अगला प्रश्न, किन दो भारतीय राज्यों ने आपसी सीमा विवाद के समाधान के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। Which two states of India has signed Namsai Declaration to find a solution to their border dispute? असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले दो राज्य हैं असम और अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने अपने सीमा विवाद के निपटारे के लिए यह निर्णय लिया है। नमसाई घोषणा, मसाई असम, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और केरल। Which state government has announced
setting up a Sanskrit village in each of its districts for the protection of Sanskrit language. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक एंड केरल। संस्कृत भाषा के प्रिजर्वेशन के लिए कहाँ पर संस्कृत ग्राम की स्थापना हो रही है ये बताना है आपको। तो उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की जाएगी ताकि संस्कृत भाषा का संरक्षण हो सके, प्रिजर्व किया जा सके। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थल पादांग किस देश में? ताइवान, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया। Padang, a place related with Netaji Subhash Chandra Bose, is situated in which country? Taiwan, Japan, Singapore, Indonesia. कहाँ पर है यह पादांग नामक स्थल? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यह है सिंगापुर में। पादांग में ही 1943 में नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और सिंगापुर की सरकार इस स्थल को संरक्षित स्थल के रूप में रखेगी और इसका संवर्धन करेगी। अगला प्रश्न, कैसे याद रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि पाद मतलब होता है पैर, तो यहाँ से पैदल ही चलने का जैसे निर्णय ले लिया नेताजी ने, दिल्ली चलो पैदल चलो, तो सिंगापुर में है। आगे बढ़ते हैं। अंग सिंग ऐसे याद रहेगा। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर जल के भीतर स्थित मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली। विच इज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस ऑफ इंडिया? नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली। भारत की पहली जल के भीतर स्थित यानी अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ है यह आपको बताना है। नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली। आपका समय होता है समाप्त। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा है कोलकाता में। यह हावड़ा स्टेशन के निकट हुगली नदी के भीतर से गुजरती है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है? अमृतसर, फिरोजपुर, पानीपत, चंडीगढ़। Which international airport is being named as Shahid Bhagat Singh International Airport? अमृतसर, फिरोजपुर, पानीपत, चंडीगढ़। आपको बताना है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर किस जगह के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण हो रहा है। समय होता है समाप्त। तो चंडीगढ़ स्थित एयरपोर्ट का नाम, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत ने कुशियारा नदी समझौता किस देश के साथ किया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। इंडिया हैज साइंड कुशियारा रिवर ट्रीटी with which of the country? Which of the following countries? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। किस देश के साथ भारत ने कुशियारा नदी समझौता किया आपको यह बताना है। समय होता है समाप्त। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ कुशियारा नदी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह नदी असम में बहती है और बाराक नदी की एक शाखा है, एक ट्रिब्यूटरी है, वितरिका है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का नवीन ध्वज किस महान व्यक्ति की सेना के ध्वज से प्रेरित है? राजेंद्र चोल, राजराजा चोल, शिवाजी, समुद्रगुप्त। Indian Naval Forces new flag is inspired by the flag of which great warriors navy? राजेंद्र चोल, राजराजा चोल, शिवाजी, समुद्रगुप्त। तो किस महान व्यक्ति की नौसेना से के ध्वज से प्रेरित है? किस भारतीय नौसेना का नवीन ध्वज? तो यह होगा शिवाजी। ये सभी राजा चारों जो थे वो महान सेना नायक थे, लेकिन यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया गया शिवाजी की नौसेना की फ्लैग से। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के नए मोनार्क राजा रानी का क्या नाम है? क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स चतुर्थ, किंग विलियम द्वितीय। हु इज द न्यू मोनार्क ऑफ
ब्रिटेन, इंग्लैंड। न्यू मोनार्क, ब्रिटेन के न्यू मोनार्क कौन है? क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स द थर्ड, किंग चार्ल्स द फोर्थ, किंग विलियम सेकेंड। आपको बताना है कि कौन है ब्रिटेन के नए राजा रानी, क्या नाम है उनका? तो किंग चार्ल्स तृतीय जो है वे ब्रिटेन के नए मोनार्क हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लोथल, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोचीन। नेशनल मैरीन हेरिटेज कॉरिडोर is being established at which place? लोथल, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोचीन। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ की जा रही है? लोथल, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोचीन। समय समाप्त होता है। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जा रही है। आपको पता है कि लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड मिला था, बंदरगाह मिला था, इसलिए यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत, इतिहास से जुड़ा होता है विरासत, तो विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? देहरादून, जम्मू, हैदराबाद, मसूरी। वेयर इज इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी? देहरादून, जम्मू, हैदराबाद, मसूरी। आपको बताना है कि भारत का पहला वानिकी फॉरेस्ट्री का विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देहरादून, जम्मू, हैदराबाद, मसूरी। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। समय होता है समाप्त। भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही वहां की राज्य सरकार कानून लाकर एक विश्वविद्यालय में बदल रही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के संघाई सहयोग संगठन की प्रथम पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है? कोलकाता, वाराणसी, अयोध्या, जयपुर। आपको बताना है कि वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की प्रथम पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पर है, किसे घोषित किया गया है? Which city has been declared as the first tourism and cultural capital of SCO, Shanghai Cooperation Organization for the year 2022-2023? समय होता है समाप्त। कोलकाता, वाराणसी, अयोध्या या जयपुर। तो वाराणसी में SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन ने 2022-23 के लिए वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। Which country has changed the name of its capital to Astana? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। आपको बताना है कि अस्ताना अब किस देश की राजधानी का नाम है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का नाम है अशगाबाद, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी का नाम है बिश्केक। अगला प्रश्न, एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न कहाँ है? यह एक मूर्ति है, आपको बताना है कि एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न कहाँ है। वेयर इज एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न स्टैच्यू? असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक मूर्ति कहाँ पर है, आपको यहाँ यह बताना है। आपका समय समाप्त होता है। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। यहाँ पर तस्करों से जब्त गैंडे की सींगों को राख में तब्दील कर दिया गया और उस राख से 3 मूर्तियां बनी हुई हैं, वयस्क नर, वयस्क मादा और शिशु गैंडा की। सो एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न इज ए स्टैच्यू मेड फ्रॉम
The ashes of the horns of rhinoceros confiscated from the poachers, and a statue had been built with the help of this ashes, and this statue consists of a baby rhinoceros, an adult female rhinoceros, and an adult male rhinoceros. अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात, नारायणपुर गुजरात, पहाड़िया राजस्थान, हिम्मतपुर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव का नाम बताना है आपको। विच इज इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी विलेज? मोढेरा गुजरात, नारायणपुर गुजरात, पहाड़िया राजस्थान, हिम्मतपुर उत्तर प्रदेश। समय होता है समाप्त। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा गुजरात। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 101वां, 102वां, 103वां, 104वां। Which constitutional amendment has provided for 10% reservation in government jobs for economically weaker sections of the society? 101st Amendment, 102nd, 103rd, 104th। समय होता है समाप्त। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लीगल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी? नोएडा, नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको यह बताना है। नोएडा में, नई दिल्ली में, जयपुर में या हैदराबाद में। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? समय होता है समाप्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया? अफगानिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ईरान। Recently, the Parliament of European Union declared a country terrorism sponsoring state. अफगानिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ईरान। तो आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य किस देश को घोषित किया यूरोपीय संसद ने? समय होता है समाप्त। उत्तर है रूस। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और यूरोपीय संघ के अधिकांश देश यूक्रेन का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने रूस को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित कर दिया। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 14 सितंबर। वीर बाल दिवस, व्हेन इज वीर बाल दिवस, ब्रेव चाइल्ड डे, इज सेलिब्रेटेड? 14th of November, 24th of December, 26th of December, 14th of September। आपको बताना है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। समय होता है समाप्त। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। Remembering the sacrifice of Joravar Singh and Fateh Singh, 2 sons of great Sikh Guru, 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, 26th of December is celebrated as Veer Bal Divas। अगला प्रश्न, कौन सा
भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद उत्तर बिहार से नहीं है। निम्न में से कौन सा भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त उत्पाद उत्तर बिहार से नहीं है? मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची। विच ऑफ द फॉलोइंग GI टैग प्रोडक्ट इज नॉट फ्रॉम नॉर्थ बिहार? मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची। तो उत्तर होगा सिलाव खाजा। मिथिला मखाना, मधुबनी पेंटिंग और शाही लीची ये सभी गंगा के उत्तर वाले जिलों से हैं, यानी उत्तरी बिहार से हैं। और सिलाव खाजा, कतरनी चावल, भागलपुर इत्यादि गंगा के दक्षिणी वाले जिले से हैं और ये दक्षिणी बिहार से हैं। तो सिलाव खाजा दक्षिणी बिहार से है, मिथिला मखाना, मधुबनी पेंटिंग और शाही लीची उत्तरी बिहार से है। अगला प्रश्न, DY चंद्रचूड़ भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? DY चंद्रचूड़ 49वें, 50वें, 51वें, 48वें। DY चंद्रचूड़ किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? DY चंद्रचूड़ is the new Chief Justice of Supreme Court. You have to tell his number. Is he the 49th Chief Justice of India, 50th, 51st or 48th? तो DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, और 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अच्छे से अच्छी जानकारियां, अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।